नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीकों से फोटो एल्बम बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रश की हेल्प से, पेन टूल की हेल्प से और रेक्टेंगल टूल की हेल्प से फ्रेम, मास्क या कहें तो शेप बनाना सिखाऊंगा, जिनकी हेल्प से या जिनमें हम फोटो को फिल करके फोटो एल्बम को बहुत सुंदर डिजाइन दे सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको ब्रश टूल की हेल्प से शेप्स या फ्रेम बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि एक नई ब्लैंक ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम ब्रश टूल लेंगे। कीबोर्ड से आप बी दबा सकते हो तो भी ब्रश टूल आ जाएगा, या आप ऑप्शन बार में से भी ले सकते हो। ठीक है, ब्रश टूल मेरा सेलेक्ट हो गया। ये नॉर्मल ब्रश टूल होता है। इसका फ्लो में 100 कर देता हूँ और कलर में इसका ब्लैक कर देता हूँ। ये डायरेक्ट नॉर्मल सा है, सॉफ्ट राउंड ब्रश लगा हो, हार्डनेस कुछ नहीं है। मैं हार्डनेस बढ़ाता हूँ तो इस तरीके का ब्रश बनता है। आप चाहो तो इस तरीके से ही ब्रश बना सकते हो। देखो, आपका एक फ्रेम बन चुका है या शेप बन चुकी है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। एक नई लेयर लेंगे। ठीक है, और ये याद रखना, नई लेयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर देखो मैं इसको हाइड कर देता हूँ और मैं बैकग्राउंड के ऊपर ब्रश चलाऊंगा तो बैकग्राउंड के साथ ही अटैच हो जाएगा। वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर हमको किसी फोटो को फिल करना है या एल्बम डिजाइनिंग के लिए यूज लेना है तो वो देखो बैकग्राउंड से अलग होना चाहिए। PNG में हो, ठीक है ना, PSD में हो, कुल मिला के वो बैकग्राउंड से अलग होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको कंट्रोल U और इसको पूरा वाइट कर देते हैं। ठीक है, हमने ऊपर एक ब्लैंक ले रखी है, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, और ब्रश टूल हमने सेलेक्ट कर ही लिया है। और देखो, एक मुख्य बात ये भी है कि ब्रश टूल से जब हम फ्रेम या शेप बनाएंगे तो उसके लिए हमें इस टाइप के ब्रश चाहिए होंगे जिनके डिजाइन पेंट ब्रश टाइप की हो। ठीक है ना, तो मेरे पास है इस टाइप के कुछ पेंट ब्रश, जैसे कि ये कुछ भी हो सकते हैं। देखो, बहुत तरह के पेंट ब्रश आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये हैं तो इन्हीं से बनेगा। कुछ भी हो, बहुत तरह के पेंट ब्रश आते हैं और आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। बने बनाए मास्क भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर खुद अपने मैनुअल तरीके से मास्क या शेप या लेयर बनाना सिखा रहा हूँ। तो पेन टूल पे आए और मैं पहला पेंट ब्रश लिया। देखो, इसकी डिजाइन इस टाइप की होती है। मैं इसके बारे में आपको मुख्य चीज़ें कुछ बता देता हूँ। ठीक है ना, देखो, जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ब्रश की डिजाइन किसी भी ब्रश में इस टाइप का ऑप्शन आता है। इसमें देखो आपको ब्रश भी दिखाई दे रहे होंगे और ये आपके जो आपने रिसेंटली यूज किए होंगे ब्रश, उनके बारे में हिस्ट्री भी आ रही होगी। ठीक है ना, हार्डनेस, जब हम कुछ बने बनाए ब्रश को यूज करते हैं, पेंट ब्रश हो या किसी भी टाइप के ब्रश हो, घास वगैरह का टाइप हो या ट्री वगैरह टाइप हो, तो जिनमें फेदर की आवश्यकता नहीं होती उनमें हार्डनेस 0 ऑटोमेटिक रहती है। तो ये मत सोचना कि इसमें हार्डनेस नहीं दिखा रहा है तो ये अलग टाइप का है। ठीक है ना, है ब्रश वही। लेकिन अब आप समझो, देखो ये मेरा ब्रश किस तरीके की डिजाइन दिखा रहा है। आप स्क्रीन पर देखना किस तरीके की डिजाइन दिखा रहा है। ठीक है ना, मैं आपको मोटा मोटा दिखाने के लिए एक इसका थोड़ा छोटा लेके और आपको इसका मैं रखता हूँ करीब करीब 5000 के आसपास। एक ब्रश मैंने ये चला दिया। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और ये आप देख रहे हो गोल गोल सा, है ना। अब आप इसको घुमाओगे, इसको मैंने तीर को कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसका डिजाइन देखो कैसा हो गया। अब मैं एक स्ट्रोक इसका भी चलाऊंगा। ठीक है, फिर राइट क्लिक करूंगा और इसको फिर दोबारा से मैं इस तरीके से घुमा दूंगा। अभी बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा इस तरीके से। ठीक, फिर राइट क्लिक करेंगे और इसको मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा। फिर एक ब्रश चलाऊंगा, ये देखिए। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब देखो, ये जो है इसका व्हील, इसकी मदद से हम ब्रश के डायरेक्शन को ऊपर नीचे साइड में दाएं बाएं हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये पहले ब्रश मेरा इस तरीके का था। ठीक है ना, ये इसको मैं थोड़ा छोटा फिर दोबारा से करता हूँ, 1000 के आसपास इस टाइप का ब्रश था, है ना। फिर मैंने इसको थोड़ा यहाँ से घुमा दिया तो इस टाइप का ब्रश बना। ठीक है, फिर मैंने इसको थोड़ा और घुमा दिया, इधर की तरफ रखा तो इस टाइप का ब्रश हो गया। मतलब इसका मैंने ब्रश का डायरेक्शन पूरा चेंज कर दिया। अपनी मर्जी के हिसाब से मैं किसी भी डायरेक्शन में ब्रश को ले सकता हूँ। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि ब्रश इस तरीके का बना हुआ है कि सीधा बना हुआ है तो सीधा ही रहेगा।
उसको मैं जिस तरीके चाहूँ अपने डायरेक्शन से मैं उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं इस ब्रूश को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ, वो मैं आपको भी कुछ देर में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इतना फंडा आपका फाइनल हो गया होगा कि हम ब्रूश के डिज़ाइन को या उसके एंगल को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें ब्रूश को पतला या मोटा करना हो तो ये देखो, आप इस टाइप का ब्रूश है मेरा, ये मैंने पहले यहाँ चला दिया, इस पर राइट क्लिक किया और देखो दोनों पॉइंट देख रहे हो आप इसके, ये वाले, इसको आपको क्लिक करके पकड़ना है और इसको छोटा कर लेना है। आप इस तरीके से बड़ा द्वारा नीचे आगे कर सकते हो और छोटा अपने साइज जो आपको चाहिए उतना कर लो। मैंने कर लिया। अभी देखो क्या हुआ, ब्रूश का साइज पतला हो गया है। इसी को मैं पतले होते हुए नीचे लेके आऊँगा तो देखो ये फिर दोबारा से अब ये इस तरीके से उल्टा काम कर रहा है। समझ लो ना, मतलब जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन की हेल्प से मैं ब्रूश को छोटा बड़ा दायां बायां लंबा पतला सब कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका इतना फंडा क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ओके, करते क्या है, इस लेयर को हम डिलीट मारते हैं और एक नई लेयर लेते हैं और आपको मैं अच्छे तरीके से एक ब्रूश से शेप बनाना सिखाऊंगा। शेप मानो या मास्क मानो, कुछ ही मानो। ठीक है दोस्तों, इसका साइज मैं 1000 के आसपास रखूँगा, 1000-1200 के आसपास। ओके, और ये वाला ब्रूश लेंगे, ये डिफ़ॉल्ट में मैंने इसको क्लिक किया तो अपने टैब से आ गया जैसा था, और मैं इसका यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक चीज़ और समझाने वाली है, ये देख रहे हो किन्हीं ब्रूशों में ये लाइटपन होता है या ग्रे शेड आती है। क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रूश इस टाइप के पेंट ब्रूश हैं। पेंट ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्लो में फैलता है पेंट, कहीं ज़्यादा भी होता है कहीं कम भी होता है, तो ये इफेक्ट होता है पेंट ब्रूश के अंदर। अगर जब हम इसका शेप बना रहे हैं, अगर हम इसी तरीके छोड़ देंगे तो देखो हुआ क्या, जो डार्क एरिया है इसमें हमारा फोटो फुल शो होगा, जो लाइट एरिया है इसमें हमारा फोटो कम शो होगा, या यूँ कहो कुछ फेड सा, कुछ हल्का सा नजर आएगा। तो जब हमें इस टाइप के ब्रश पे काम कर रहे होते हैं तो हम करते क्या हैं, हम 3 या 4 बार स्ट्रोक एक साथ क्लिक करके लगाते हैं। जैसे कि पहली क्लिक बिना माउस के लाए, दूसरी क्लिक बिना माउस के लाए, तीसरी क्लिक, चाहो तो चौथी क्लिक या 5वीं क्लिक, अपनी संतुष्टि के अनुसार जितनी हमें संतुष्टि हो सके कि हाँ हमारा ब्रश काला पूरा अच्छी तरीके से हो चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट ही क्लियर। ठीक, अब मैं इसको चाहता हूँ कुछ थोड़ा अलग और डिजाइन अच्छी निकल गया। एक तो ये स्ट्रोक आ गया सीधा सा नॉर्मल, लेकिन आप चाहते यार मैं कुछ थोड़ी क्रिएटिविटी और करूँ, तो क्रिएटिविटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी और ब्रश को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं तीसरे नंबर का ब्रश लेता हूँ, इसकी डिजाइन कुछ इस टाइप की है। ठीक है, लेकिन मैं इस टाइप से नहीं लगाना चाहता इस पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको घुमा दूंगा इस तरीके से। अब मैं इस तरीके से यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, ये देखिए। ठीक, समझ रहे होंगे आप, कुछ डिजाइन अलग हो गई। पहले डिजाइन ऐसी थी, अब डिजाइन ऐसी हो गई। अच्छा, अब मैं एक डिजाइन और लेता हूँ इसके ऊपर, मैं इस ब्रश को लेके आया और ये थोड़ी इस टाइप की डिजाइन है, लेकिन इस टाइप की डिजाइन में मुझे इधर की तरफ ये वाला डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं यूँ घुमा दूंगा तो इस तरीके से आएगा। अब इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरीके से लेके मैं इसको वापस आऊँगा और थोड़ा सा इसको इस तरीके से श्रिंक कर लेता हूँ छोटा। तो 2 क्लिक मैंने यहाँ दिया और 2 क्लिक मैंने यहाँ दिया, 3-4 दे दिया मैंने क्लिक। अब जो लगभग हमारा जो हमने स्टार्टिंग में डिजाइन लिया था ना, उससे बिल्कुल अलग टाइप की डिजाइन बन चुकी है ये। समझो आप मेरी बात को, मतलब मैंने 3-4 टाइप के ब्रश, आप भी ऐसे ही कर सकते हो दाएं बाएं घुमा के, क्योंकि ये मैनुअली काम है तो मैनुअली तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फुल आज़ादी है, कोई टेंशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरीके से, यही समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं। तो ये हमारा मानिए चलिए एक तरीके से ब्रश बन चुका है, या ब्रश की लेयर या मास्क बन चुका है। अब ठीक है दोस्तों, इतना काम तो ओके है। अब आप इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, चाहो तो आपको इसको PNG में सेव कर सकते हो। इसकी बैकग्राउंड को यहाँ से आप डिलीट मारो और इसको जाके सेव एज कर दो। ठीक है, ये आपका हमेशा के लिए सेव भी हो जाएगा। ठीक, हम फिलहाल अभी सेव नहीं कर रहे हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम फ़ोटो फिल करेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ, यही ले लीजिए। ठीक है ना, हम इसी फ़ोटो को लेते हैं, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+W। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस तरीके से फ्रेम में, शेप में, ब्रश में या किसी PNG में जो बैकग्राउंड से अलग हो, अलग सेपरेट लेयर हो, किसी प्रकार की लेयर के अंदर हम किसी भी फोटो को क्लिप मास्क कर सकते हैं या उसके अंदर फिल कर सकते हैं। जो उसकी डिजाइन हो, जो उसकी रूपरेखा होगी, उसके आधार पर या उसी के अनुसार हमारा जो फोटो का डिजाइन होगा या फ्रेम का डिजाइन हो वो ढल जाएगा। ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम और क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा मानो कि इसका सेकंड भाग ये इस वीडियो का। तो मैंने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया, Ctrl+V किया, ये फोटो मेरा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो
कि कंट्रोल एल्ट दबाते हुए जी कीबोर्ड से प्रेस करोगे, कंट्रोल एल्ट और जी, तो देखो ये फोटो इसके अंदर क्लिप मास्क हो चुका है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, दोनों लेयरों के बीच में आइए, एल्ट का की दबाइए कीबोर्ड से और ये देखिए कुछ डिजाइन बदलती है ना, माउस की कर्सर की डिजाइन बदलती है, आप इसको कर दोगे तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा, यानी कि फिल हो जाएगा फ्रेम के अंदर। ठीक, कंट्रोल टी करेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें फोटो चाहिए। ठीक है ना, और ये देखिए बढ़िया सुंदर तरीके से हमारा फोटो आ चुका है। इस टाइप से अगर आप एल्बम डिजाइनिंग में यूज करोगे तो आपकी एल्बम डिजाइनिंग में काफ़ी अच्छी खूबसूरती नजर आएगी फोटोज के ऊपर। ठीक है, अब ये तो एक बात हो गई। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा इफेक्ट और देना है। ठीक है ना, ये थोड़ा आप ध्यान से समझना, कई बार इसी चीज़ के ऊपर मिस्टेक हो जाती है, बंदा भूल जाता है। मैं नीचे वाले लेयर को जो मैंने ब्रश बनाया है या जिसके अंदर मैंने क्लिप मास्क किया हुआ है, भाई फोटो तो मेरा क्लिप मास्क हो गया, तो ऑलरेडी डिजाइन में आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो मेरी ब्रश था या जो मेरा मास्क था या जो मेरी शेप थी, लेयर थी, और उसको थोड़ा सा मैं डिजाइन देना चाहूँ, उसको थोड़ा मैं अट्रैक्टिव करना चाहूँ, तो मैं इसके लिए इसको कंट्रोल जे करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो इसके साथ मर्ज फिल हो रखी है या क्लिप मास्क हो रखी है, इन दोनों लेयर को हम नहीं छेड़ेंगे हम नीचे वाली लेयर को, क्योंकि नीचे वाली से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाली को अगर मैं छेड़ूंगा तो उसके साथ मेरा फोटो अपसेट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको दाएं बाएं कुछ करूंगा, सॉरी नीचे वाली लेयर को लेता हूँ, मैं इसको दाएं बाएं करूंगा तो ये अपसेट हो रहा है। ठीक है ना, इसको ना करते हुए मैंने कंट्रोल जे करके एक डबल लेयर बनाई है, तो उसका यूज करूंगा मैं नीचे वाली लेयर को छेड़ने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो पहला फंडा तो हम दोस्तों ये कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके और थोड़ा सा नीचे वाले फ्रेम को या शेप को हल्का सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा इस तरीके से, हल्का सा इस तरीके। अब देखो मैं ऊपर वाले फोटो को एक बार को आपको वाइट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल यू करेंगे, ह्यू सैचुरेशन खोलेंगे और देखो लाइटनिंग वाले एरिया से मैं इसको वाइट कर दूंगा। तो आप यहाँ मोटा मोटा इसको समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने नीचे वाली लेयर पे नीचे वाली लेयर पे जो स्ट्रोक दिया है उसके साथ कितना अच्छा इफेक्ट बन के आ रहा है, किसी भी ब्रश के साथ, किसी भी लेयर के साथ, जबकि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐसा कर सकते हो जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कंट्रोल जेड करते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे और एक ऑप्शन तो यहाँ आता है ये वार्प। ठीक है, ये हमारी पूरी इमेज को अच्छी तरीके से घुमाने में या छेड़छाड़ करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इस टूल की मदद से हम बहुत सारे काम करते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। या तो आप यहाँ से इसको वार्प कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल टी करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करोगे और यहाँ से इसका वार्प आएगा, वार्प पे आप क्लिक करोगे तो भी यही ऑप्शन काम करेगा। अब दोस्तों इस ऑप्शन का फायदा क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो अब हमें कुछ अलग टाइप का इफेक्ट चाहिए, समझ लो ना, अलग टाइप का, यानी कुछ हट के। नॉर्मल तो ये हो गया, हमने स्ट्रोक दे दिया, काला काला बॉर्डर आ गया, स्ट्रोक दे दिया या शेडो दे दी, आ गया थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का। तो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, हल्का सा किसी एक कोने से इसको कम कर दो, ठीक, हल्का सा इस कोने से भी कम कर लो, थोड़ा सा नजर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर दो, थोड़ा सा नजर आना चाहिए। ठीक है ना, अब मैंने ऊपर वाली दोनों साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा डाउन कर दिया है। अब मैं नीचे वाली साइड से इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इस तरीके और इस तरीके से, हल्का सा ये इस तरीके, इंटर दबा देंगे, ये फिक्स हो गया आपका, मतलब यहीं कहीं ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हुआ क्या है, ठीक है, मैं आपको एक बार कंट्रोल यू करके इसको वाइट करके दिखाता हूँ, ओके कर देते हैं। अब देखो अब की बार ये आपका इफेक्ट थोड़ा अलग टाइप का है। पहले क्या था कि पहले सब तरफ से बराबर का ब्लैक स्ट्रोक आ रखा था, यानी कि ब्लैक शैडो टाइप की आउटलाइन आ रखी थी। अब यहाँ से देखो मैंने कम किया था, यहाँ कम है, यहाँ से भी मैंने कम किया था, कम है। जब सीट के ऊपर आपका फोटो इस तरीके से लग रहा हो ना, बहुत उम्दा टाइप की इफेक्ट आ रहा होगा, आप मेरी बात का विश्वास मानो, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा, आप ट्राई भी करके देखना। और नीचे से मैंने इसको थोड़ा बढ़ाया था, तो नीचे की तरफ मैंने इसकी शैडोज को या परछाई को या स्ट्रोक को मैं ज़्यादा लिया था, जिससे फ़ायदा क्या हुआ है कि थोड़ा एट्रैक्टिव टाइप का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक सिंपल नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक हो या चारों तरफ से बराबर का ही बढ़ा हुआ हो, थोड़ा अलग टाइप का एट्रैक्टिव टाइप का इफेक्ट आ रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं एक ब्रश आपको और बना के दिखाता हूँ, एक समरी करने के लिए, एक मोटा मोटा सा रिवीजन करने के लिए। कीबोर्ड से भी दबाता हूँ, ब्रश पे आता हूँ और मैं सबसे नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ,
जो भी इफेक्ट हो नीचे वाला रैंडमली। मैं सही बताऊं तो मैंने तभी इसके नीचे वाले ब्रश को यूज नहीं किया, ऊपर वाले से मेरा काम हो जाता था। इसको सिलेक्ट किया और देखो क्या डिजाइन बन चाहिए, इस टाइप की डिजाइन बन चाहिए। इसमें है क्या, देखो बीच बीच में कहीं कहीं पॉइंट है, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। 1 2 3 स्ट्रोक मारे, यानी 3 बार क्लिक किया मैंने एक जगह पे, जिससे कि हार्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको जूम करता हूँ तो इसमें बीच बीच में वाइट आपको दिखाई दे रहा है। होगा क्या, जब मैं इसे फोटो फिल करूंगा ना, तो फोटो फिल होने के बाद इतने एरिया में हमारा खाली दिखाई देगा, यानी कि छेद दिखाई देंगे ये। अब ऐसी डिजाइन तो हम बना नहीं सकते फोटो एल्बम डिजाइनिंग में। आप एक आध किसी फोटो में ऐसा इफेक्ट दे सकते हो, लेकिन फोटो को फिल नहीं कर सकते है ना। ठीक, इसके बाद हम एक दूसरा ब्रश लेंगे। ये हमने ब्रश लिया, ये इसका इस टाइप का इफेक्ट है थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, 2 3 4, ठीक, मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको घुमा देता हूँ इस तरीके से। अभी मेरा कुछ टेढ़ा टाइप का घुमा है, देखो है ना। और इसको मैं इधर लेते हुए थोड़ा सा इतना दबाता हूँ, थोड़ा इस टाइप का नहीं पसंद आ रहा, इधर की तरफ लेते हुए, हाँ ये पसंद आ रहा है, लेकिन साइज थोड़ा अजीब हो रहा है। इसको थोड़ा मैं साइज को छोटा करता हूँ 1000 बार उसके आसपास। अब देखो मैं 2-3 स्ट्रोक इकट्ठे एक साथ मारूंगा, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक। ये देखिए कुछ अलग टाइप का ब्रश बन के आ रहा है ना। एक ब्रश और ले लेंगे इसी के ऊपर वाला जस्ट। दोस्तों मैं रैंडमली करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है ऐसी कि मैं आप पहले प्रैक्टिस करूँ और फिर उसके बाद आपको समझाऊँ, उससे फ़ायदा क्या है। मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, लेकिन जो मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, सीधे सीधे समझाऊंगा, तो हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें समझ के आएँ, या हो सकता है कुछ चीज़ें कम भी रह जाएँ, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में पूरी कर दूंगा, ठीक है। हमने एक ब्रश और लिया, देखो इसकी डिजाइन इस टाइप की है। इसको हम यहाँ फिल कर सकते हैं ना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं, है ना। तो यही करते हैं, मैं इसमें 1 2 3 4 करके स्ट्रोक दूंगा, जो कि मेरी ये जितना भी एरिया डाउन है वो सब फिल हो जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये गड़बड़ हो गई ना, क्या बोला तूने? मैंने इसके लिए नई लेयर नहीं ली थी और ये मिस्टेक हो गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिलेक्शन में आ जाएगा, देखना अभी आ गया। कंट्रोल जे कर देंगे, ठीक है, और मैं इसको डिलीट मार दूंगा। अगर आप गलती से, यही होता है ना, बिना रिवीजन करने से डायरेक्ट आपको बताऊंगा तो गलती भी होंगी, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमने कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर बनाई और उसके बाद हमने सिलेक्शन लेके इसको अलग कर लिया है। लेकिन ये काम आपका जब होगा जब आपकी बैकग्राउंड सेम कलर की होगी या वाइट ही होगी, मगर ये मेरी मिस्टेक थी, सॉरी, मगर आप ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो हमने ये डिजाइन बना ली है बड़ी अच्छी सी, और पीछे वाली हमारी बैकग्राउंड इसी कलर में आ रही है, तो कंट्रोल यू करके मैं इसको वाइट कर ले रहा हूँ, ठीक। अब ये देखो ये हमारी ब्रश की स्टाइल या ब्रश की लेयर शेप बन गई है। मैं इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से वार्प का बटन दबाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, इस तरीके से ऊपर लेना चाहूँ, नीचे लेना चाहूँ, ठीक है ना, जहाँ जिस एंगल में लेना चाहूँ, ठीक है। जो भी मॉडिफिकेशन मैं अपने हिसाब से पसंद से करना चाहूँ। होता है ना कई बार, जैसे को आपने कोई फोटो लिया एल्बम डिजाइन करने के लिए, और कुछ उसकी कोई एक साइड, कोई भी साइड हो, चारों साइडों में कोई भी एक साइड हो जो ब्लैंक हो, या उतने एरिया में फोटो में कुछ ना हो, या नॉर्मल हो, मतलब सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट ना हो, तो आप एक हो गया यार इस साइड की ये बिना बात खाली दिख रही है, तो मान चलो मेरे इस साइड में कोई फोटो है, इस साइड में कुछ नहीं है, वो खाली छूट रहा है, तो मैं वार्प करके उसको इस तरीके से छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा और ले सकता हूँ, दबा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये वार्प करने का फ़ायदा होता है। इंटर दबाएंगे तो यहाँ से दोबारा सेट हो जाएगा। कंट्रोल टी करेंगे, दोबारा से वार्प दबाएंगे, और मैं इसको दोबारा से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको यहाँ से छोटा किया, इसको थोड़ा यहाँ से बढ़ाया, और इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रश टूल वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि किसी भी पेंट ब्रश की मदद से हम नई शेप लेयर को बना सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपने फोटो को फिल कर सकें। और इफेक्ट के लिए ऑप्शन है, सीधा सा कंट्रोल जे दबाएंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर पे आएंगे, ऊपर वाले को पहले मैं व्हाइट कर देता हूँ, कंट्रोल आई करके व्हाइट कर दिया, नीचे वाली पे आए कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा किया, थोड़ा सा स्ट्रोक दिखाने के लिए कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी दोबारा से किया, और वार्प में जाएंगे, वार्प में जाके भी आप इफेक्ट दे सकते हो। हालांकि इतना इफेक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप देना चाहो
तो थोड़ा सा इधर से इसको हल्का सा इस तरीके से बढ़ाते हुए और ऊपर वाली को हल्का सा दबाते हुए, ये देखिए बहुत अच्छा और नेचुरल इफेक्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ब्रश की हेल्प से मास्क या शेप बनाने की आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं इसको डिलीट मारता हूँ, एक नई लेयर लेते हैं, पिछली बार की तरह भूलेंगे नहीं, है ना, भूल गए थे तो दोस्तों अब मैं आपको पेन टूल की मदद से शेप्स या लेयर बनाना बताऊंगा, ठीक है, जिनके अंदर हम फोटो को फिल कर सकते हैं अपने। मैंने लिया कीबोर्ड से P दबाया, पेन टूल आ गया, आप यहाँ से दबा के पेन टूल ले सकते हो। पेन ले लिया दोस्तों मैंने, और पेन को यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा यहाँ लिया, थोड़ा यहाँ लिया और यहाँ लिया और यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया और ये इस तरीके से आ गया। कुछ भी हो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस में सुधार ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिलेक्शन नहीं लेना है दोस्तों, मास्क भी नहीं बनाना है हमको, इसका बनाना है शेप। ठीक, ये बन गया इसका शेप। अब शेप बनने के बाद इसको करेंगे Ctrl+T, कहीं भी अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डिजाइन आपकी ले सकते हो। इसको करेंगे वार्प, कहीं थोड़ा सा अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लो, कहीं थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर लो, कोई भी डिजाइन आप अपने हिसाब से मन माफिक, ठीक है। इसको अपोजिट करना है तो क्या कहते हैं, वर्टिकल में फ्लिप कर दो इसको, ठीक है, वर्टिकल में हो गया, ये डिजाइन आ गई, इंटर दबा दो, छोड़ दो। अब मैं आपको दो फोटो के साथ इसका उपयोग बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं दो फोटो को निकाल लेता हूँ। एक फोटो ये सही रहेगा लाइट कलर का, और एक फोटो ये सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। एक ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, कुछ ब्लू टाइप का फोटो है, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+W, और इसे हम जाके बैकग्राउंड पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड पे हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पे कोई फोटो है तो हम उसको सीधे सीधे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+T की मदद से उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और ये हमारा फोटो, इसको मैं घुमा देता हूँ हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये हिरन थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और ये आ गया हमारा हिरन, इस तरीके से हमारा एक फोटो बन गया, ठीक है दोस्तों। दूसरा फोटो है Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+W, ठीक है ना। जो हमने नया शेप बनाया था अभी पेन टूल की हेल्प से, उसी को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+V, ठीक है, Alt Ctrl+G, फिल हो चुका है, Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे इस फ्रेम के या शेप के हिसाब से, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। ये देखिए, ये दो मैंने डिजाइन बना दी। अब एक होगा भाई डिजाइन तो बड़ी अजीब सी लग रही है ना, अजीब सी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला फंडा जो मैंने आपको ब्रश टूल में बताया था, शेप को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+J करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे, और जो दो लेयर आपस में क्लिप मास्क हो रखे उनको नहीं छेड़ेंगे। जो हमारी अलग लेयर है बिल्कुल, जिसको छेड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको हम यूज करेंगे। जो इसको छेड़ने से फर्क पड़ रहा है मैं इसको भी हटा दूँ, और इसको हटाऊंगा तो देखो हमारा फोटो हट रहा है। इन दोनों को नहीं छेड़ना है, छेड़ना किसको, नीचे वाली को, जो हमने नीचे अलग छोड़ रखी है। तो दोस्तों नीचे वाली लेयर पे आएंगे और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देंगे, इधर लेके खींच के ले आएंगे। ज़्यादा हो गया थोड़ा स्टॉक सा, इतना बस। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको कलर दे सकते हो कोई भी, जो आपको अगर समझ में ना आ रहा हो। इस तरह कलर दे दिया, वाइट कलर दे दिया, डार्क दे दिया, पर्पल दे दिया, ठीक है, रेड दे दिया, ग्रीन दे दिया, येलो दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब इसका इफेक्ट हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, यही बात सही है। तो वो सब अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है दोस्तों। मैं आपको खाली तरीका बता सकता हूँ, तरीका समझा सकता हूँ, लेकिन क्रिएटिविटी को आपको अपने को निखारना खुद है, ठीक है ना। आप जो चाहोगे, क्या होगा ज़्यादा क्या होगा बताओ। आप कोई सीट बना रहे हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए सीट पे आप इफेक्ट देना चाह रहे हो, इफेक्ट दोगे नहीं काम करेगा, डिलीट मार दो यार, कुछ और बना लेना, ठीक है ना। आपका 10 मिनट का समय जाएगा, लेकिन 10 मिनट में आप ख़राब भी करोगे ना तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। जैसा ही मैंने ख़राब कर दिया था, मैंने बैकग्राउंड लेयर पे ब्रश बनाए थे ना, लेकिन उसके बनाने के बावजूद फिर मैंने उसको सुधारा, उसको ठीक किया, या अपने काम में लिया, ठीक भी नहीं किया, उसको अपने काम में लिया, लेकिन उस तरीके से आपको एक ट्रिक तो मिली, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। हो सकता है कि आपका समय खराब हो जाए, वो बात एक सही है, लेकिन ये देखो कि अगर आज आप महीना, 2 महीना, 3 महीना इस सीजन ऑफ में खर्च करते हो, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिसंबर जनवरी से जब काम चालू होगा एलएमडी डिजाइनिंग का, जब वो आपके कितना काम आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं आपको एक इफेक्ट और समझाता हूँ। जो नीचे वाला हमने जो इफेक्ट टाइप का या स्ट्रोक टाइप में लिया, उसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T करेंगे, ठीक है, इसको वार्प करेंगे, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा नीचे से यहाँ से हम इसको फैलाएंगे और ऊपर से हल्का सा इसको हम डाउन करेंगे,
हल्का सा डाउन करेंगे इस तरीके से। इंटर कर देंगे और ये देखिए दोस्तों आया ना, थोड़ा कुछ अलग टाइप का इफेक्ट निकल के आया है। ठीक है, चलिए आपने ये भी समझा, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। सबसे ऊपर आएंगे और एक नई लेयर लेंगे, ठीक है ना। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है दोस्तों। एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया। अब यहाँ मैंने छोड़ा नहीं है, माउस को छोड़ा नहीं है, मैंने दबा कर रखा, लेकिन थोड़ा सा इसको खींचा है मैंने, साइड में खींचा थोड़ा सा, जैसे थोड़ा राउंड शेप आया है। होता क्या, अगर मैं सीधे यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया तो ट्रायंगल बनता। ट्रायंगल नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। ट्रायंगल का उस तरीके हमारा कोई काम नहीं। कंट्रोल जेड करते हैं, मैं ऊपर आया, ऊपर क्लिक किया और छोड़ा नहीं मैंने माउस को, हल्का सा दबाते हुए, मतलब पकड़े हुए मैंने साइड में खींचा और नीचे ही ले आया। मैं क्या किया, मैंने सीधे नीचे नहीं लाया, मैं सीधे भी नीचे लेके आ सकता हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरीके से राउंड टाइप का दिया, लेकिन राउंड में दे रहा हूँ थोड़ा बाहर निकल के। सीधे लूंगा तो भी राउंड आ रहा है, और मैं थोड़ा बाहर निकल के राउंड ले रहा हूँ और इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक ऑप्शन यहाँ लिया और मैं इसको फिर नहीं छोड़ा, मैंने फिर लेते हुए इसको राउंड ले रहा हूँ और ये अब मैंने छोड़ा है और यहाँ आऊँगा मैं अंदर। ठीक है, अंदर आके फिर मैंने माउस को नहीं छोड़ा, क्लिक कर दिया है और यहाँ से फिर मैं घुमाना शुरू करूँगा इसको इस तरीके से। अब देखो गोलाई घुमाव आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्लिक करते ही माउस को छोड़ा नहीं था, क्लिक किया था, पकड़ के रखा था माउस को और फिर मैंने हल्का सा माउस को घुमाया था, टर्न किया था, जिससे वो उसी के साथ माउस के एंगल में घूमा है। आप ये काम प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे, इसमें खाली मेरे बताने से कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। अब यहाँ से मैंने इसको अब छोड़ दिया घुमाव देने का, अब इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक कर दिया, छोड़ा नहीं है। अब मैं इसको हल्का सा घुमाव यहाँ दे रहा हूँ अपने मन माफे, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमने एक डिजाइन टाइप की बना ली है, यहाँ तक बना लिए। अब सिलेक्शन नहीं लेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, मास्क भी नहीं लेंगे, हम लेंगे शेप। शेप बनाएंगे, एक नई शेप बन गई है इसकी। ठीक है दोस्तों, ये एक नई शेप बनी है। ठीक, हम इसको कलर दे देते हैं, मान के चलिए हम ये कलर दे देते हैं इसको, समझने के लिए फिलहाल ये कलर हमने इसको दे दिया। कंट्रोल टी करेंगे और इसको वार्प करेंगे। ठीक है, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा क्रिएटिव लुक देना चाहते हैं, मतलब हमें कोई फोटो लगाना है इस टाइप से, लेकिन हम थोड़ा क्रिएटिव लुक देना चाहते हैं। तो देखो पेन टूल से तो आपने जो आपको शेप ड्रॉ करना था आपने अपने हिसाब से हाथ से कर लिया, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, मेरी भी रह गई है, नॉर्मल सी बात है, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं कि नहीं रहेगी, रह जाती है। अब इसको हम यहाँ से फिल करेंगे, वार्प टूल है, हम इसको अच्छी तरह से खोलेंगे, थोड़ा शेप को डिजाइन करेंगे, रीशेप करेंगे और एडजस्ट करेंगे। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा चौड़ा किया, थोड़ा चौड़ा यहाँ से किया, थोड़ा सा नीचे से फैलाया। ओके, इसको इधर से लिया मैंने, क्योंकि इधर की तरफ मेरे को तो कुछ झुका हुआ सा लग रहा है। देखो अब आप समझ होंगे ना, थोड़ा सा इधर लिया, नॉर्मल सा हो गया। ये थोड़ा मोटा लग रहा है, इसको इधर से लिया, थोड़ा ये पतला लग रहा है, इसको इधर के एरिया में घुमाया, डबल क्लिक किया या एंटर किया और ये हमारा तैयार है। अब मैं कंट्रोल जेड करके दिखाऊँ आपको, है ना, तो सॉरी डबल हो गया, कंट्रोल जेड खाली। ये डिजाइन थी टेढ़ी मेरी, अब मैंने इसको इस तरीके से शेप में ढाल दिया है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इफेक्ट देने के लिए फंडा वही कंट्रोल जे। ठीक है, या तो आप नीचे वाली लेयर पे आके स्ट्रोक दे सकते हो, स्ट्रोक दबाया, ठीक है, इसको आउटसाइड किया, आउटसाइड में स्ट्रोक आएगा। कलर लिया, हमने लिया रेड कलर। ओके, थोड़ा रेड डार्क लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ठीक। और इसको हम करते हैं 20। ठीक, ये देखिए स्ट्रोक आ गया हमारा। इस स्ट्रोक को हम यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, हम इस स्ट्रोक को ही खत्म कर देते हैं और डबल क्लिक करते हैं और हम इसी को कलर देते हैं रेड, थोड़ा डार्क टाइप का। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे और इसको वार्प करेंगे। अभी मैंने इसको देखो, फोटो जो हमारी शेप थी, लेयर थी, उसको मैंने बड़ा नहीं किया, पहले मैंने सीधे ही वार्प कर दिया है। अब मैं सीधे वार्प करके इसको कुछ छेड़खानी करके नई डिजाइन निकालना शुरू करता हूँ, इस तरीके से, 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 इंटर। अब ये देखिए दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब ये दो लेयर के साथ, ये दो शेप के साथ अलग डिजाइन बनी है और तरीके काम करने के दोस्तों वही हैं, आप कुछ भी कर सकते हो।
पेन टूल से बनाओ, ब्रश टूल से बनाओ या रेक्टेंगल टूल से फ्रेम बनाओ, काम यही है, फ्रेम बनना है, फ्रेम के अंदर फोटो को एडजस्ट करना है। आप फ्रेम भी नहीं बनाते हो, ब्रश भी नहीं लेते हो, क्लिप मास्क भी नहीं करते, तो आप फिर फेदर दोगे और फोटो को मास्क करके उसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे जो मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। फंडा यही है, 3-4 तरीके होते हैं, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं होता है, बस एक बार आपके समझ में आ जाए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और बस आप समझो। नहीं समझ पाते तो मुझे कमेंट्स कर लेना, मैं आपको वहाँ आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर एक फ़ोटो को फिल करता हूँ, अपनी पसंद से लेके आता हूँ एक फ़ोटो को, ये, और Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+W, Ctrl+V, अब Alt दबाऊंगा और दोनों लेयरों के बीच में आऊंगा, यहाँ से ये इसके अंदर क्लिप मास्क हो गया। एडजस्ट करेंगे इसको थोड़ा सा इस तरीके से, इस तरीके से, और ये हमारा आ चुका है। अब आप इन तीनों लेयरों को पकड़िए, तीनों लेयरों को, ये 3 लेयर हैं यहाँ पे है ना। Ctrl+T, ऊपर ले जाइए, तीनों को पकड़ते हुए एक साथ। आप यहाँ डिजाइन रख सकते हैं, आप डिजाइन यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, आप इस बात पे नहीं आना दोस्तों कि मेरी इस शेप्स में, इस डिजाइन में सुंदरता नहीं है। सुंदरता का कोई मैटर नहीं दोस्तों, सुंदरता सिर्फ फोटो के अंदर होती है। आपकी 100 कमियां दब जाएंगी अगर आपका फोटो सुंदर है, आपने सुंदरता से, सुंदर तरीके से उसको एडजस्ट किया है तो। ठीक है ना, लेकिन बस आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप समझो कि हम ब्रश की मदद से, पेन टूल की मदद से, रेक्टेंगल टूल की मदद से किसी भी तरीके के फ्रेम को बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। चलिए अब मैं रेक्टेंगल टूल के तरीके से आपको फ्रेम बनाना बताता हूँ। इन सारी लेयरों को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक नई ब्लैंक ले लेंगे और ये रहा दोस्तों हमारा रेक्टेंगल टूल। ठीक है ना, इस तरीके से एक फ्रेम लिया हमने, ये बन गया हमारा। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, आपको यहाँ दिखाई दे होंगे, इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी में थोड़ा तरीके से बता देता हूँ कि देखो, अगर आपको इसके कोनों को, किनारों को, ये किनारे ना इसके, इनको अगर राउंड करना है तो आपको इसमें फिल कर देना है। मान चलिए आपको ज़्यादा राउंड करना है तो 200, ज़्यादा राउंड हो गया, या फिर कम राउंड करना है तो 60, थोड़ा कम राउंड हुआ। ये आपके अपने ऊपर है, आपको कितना राउंड में लेना है। और राउंड नहीं लेना है तो 0, कोई राउंड नहीं आएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रोक। ये तो रहा फिल। फिल में क्या है, आपका कलर है, आप इसको दे दीजिए येलो कलर दे दीजिए, आपका येलो कलर का हो गया फिल, यानी कि किस कलर में है आपका फोटो। अब आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक आपको किस कलर का देना है, वाइट बैकग्राउंड है, मैं देता हूँ इसको ब्लैक स्ट्रोक। ठीक है, ब्लैक हो गया स्ट्रोक मेरा। लेकिन अभी स्ट्रोक आपको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि 1 पिक्सल पे है खाली, या आप समझ रहे हैं 1 पिक्सल पे है खाली। मैं इसके पिक्सल को बढ़ाऊंगा, इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। मैं सीधे 10 देता हूँ, 10 पिक्सल मैंने दे दिया। मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आते हैं, ये देखिए। अब आप इसमें कोई फोटो, जैसे मैं Ctrl+V, Ctrl+Alt दबाते हुए G, दोनों तरीके हैं। Alt Ctrl दबाते हुए G दबाएंगे कीबोर्ड से, फटाफट से शॉर्टकट है, ये घुस जाएगा। या आप Alt की दबाते दोनों लेयरों के बीच में आओगे और माउस को रखोगे तो माउस का शेप बदल जाएगा, आप वहाँ से क्लिप मास्क कर सकते हो। मैं इसको यहीं से क्लिप मास्क कर दे रहा हूँ, Ctrl+Alt+G, मेरा क्लिप मास्क हो चुका है। इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे और छोटा करेंगे, ये देखिए ये हमारा फ्रेम में आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा एक फोटो ये लग चुका है। ठीक है ना, इसी तरीके से हम एक रेक्टेंगल टूल और लेंगे और ये लंबा वाला फ्रेम ले लेंगे। ठीक, इसकी गोलाइयों को मैं ऐसा करता हूँ, करीब 150 के आसपास दे देता हूँ और फिल करता हूँ इसमें रेड। ठीक है, और करीब 10 पिक्सल का स्ट्रोक दूंगा और स्ट्रोक का कलर में लेता हूँ येलो। ओके, देखो यार लास्ट में आप एक पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से आप स्ट्रोक के डिजाइन को भी चेंज कर सकते हो, डॉट हो जाएंगी और छोटी डॉट हो जाएंगी। ठीक है ना, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली ये लाइन ही चलती है। और ये हमारा बन चुका है रेक्टेंगल फ्रेम, है ना, इस तरीके का फ्रेम है। अब इसमें आप अपने हिसाब से चाहो तो फोटो को फिल कर सकते हो, Ctrl+Alt+G, ये आपने इस तरीके से यहाँ फिल कर लिया। ओके, तरीके दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं, काम फंडा मेन वही होता है। समझाने वाले आपको किस तरीके से मिले नहीं कह सकता, मगर मैं समझाने वाला आपको ऐसे ही मिला हूँ, सब कुछ क्लियर बता रहा हूँ, बस आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक तरीके फ्रेम बना लिया और ये भी बना लिया। अब आप कहोगे हम गोल वाला फ्रेम बनाना चाहते हैं। ठीक है ना,
तो देखो इसी पे बहुत देर तक क्लिक करके रखोगे ना तो इस तरीके से शेप्स बन जाते हैं रेक्टेंगल टूल में। आप इलिप्स यानी कि इलिप्स हिंदी में कहूँ तो गोल राउंड वाला टूल ले सकते हैं। उसकी मदद से आप देखो अंडाकार, चपटा अंडाकार या बिल्कुल गोल अपने हिसाब से देखो। दोनों हाइट और पिक्सल नीचे देख रहे हो आप, ये जो बने हुए आ रहे हैं इनको आपको मैच करना है। 72772 और 723 आ रहा है, नहीं इसको बराबर पे लेके आना है आपको। समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं बराबर पे लेके आ रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं आ गया। ठीक है दोस्तों, 761 पिक्सल बाई 761 पिक्सल। ठीक, अब ये बिल्कुल गोल है, बिल्कुल ही गोल है। और इसको मैं कंट्रोल जे करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसका मैं स्ट्रोक भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, फिल कर देता हूँ मैं ब्लैक। ओके, और ये देखिए दो ऑप्शन है मेरे पास, दो मैंने गोले बनाए, एक गोला ये ब्लैक वाला और एक गोला नीचे वाला है। ठीक है, अब मैंने दो क्यों बनाए ये आपको समझाने के लिए आप किस तरीके इफेक्ट दे सकते हैं। ऊपर वाला तो ब्लैक है, आप सीधा सीधा फ्रेम फोटो डालोगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। कंट्रोल जी, और मैं नीचे वाले को डाउन कर देता हूँ, यानी बंद कर दो, कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि मैंने इसका स्ट्रोक 0 कर दिया था। ठीक है ना, कोई स्ट्रोक नहीं। लेकिन इसी को सिलेक्ट करते कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हो, कंट्रोल टी करना है, या इसको बराबरी पे लेते हुए तो भी आप छोड़ सकते हो, तो भी आपका इफेक्ट कैंसिल, तो भी आपका इफेक्ट अच्छे से आ रहा है ना। तरीके कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, उसका कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, अब इसके बाद हम इसी पे दोबारा से बहुत देर तक क्लिक करेंगे तो एक ट्रायंगल आया, आप ट्रायंगल भी बना सकते हो उससे, आप उसका भी इस्तेमाल करते हो। ट्रायंगल का इस्तेमाल हम अधिकतर कहाँ कर लेते हैं, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका छोटा किया, एक कोने में यहाँ लगा दिया, एक और नीचे लिया, एक और नीचे लिया, ये डिजाइन बना दिया मैंने। ठीक है, या फिर थोड़ा इसको ऊपर करूँगा और इन तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, इस तरीके से यहाँ ऊपर डिजाइन में लगा दिया, सीट में 12-18 में, और थोड़ा छोटा करके लगा दिया। ठीक है, इतना छोटा करके लगा दिया। ठीक है, या फिर इन तीनों को सिलेक्ट किया और इनको किया लिंक कर दिया, एक एल्ट दबा के फिर छोड़ा, एल्ट दबा के दोस्तों फिर मैंने लिया ये बाहर, और इस तरीके से ये हमने डिजाइन इसकी सेट कर ली। इसके बाद आता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में देखो अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग पॉइंट होते हैं, यहाँ से आप इसकी डिजाइन चेंज कर सकते हो। आप 6 का कर सकते हो, आप 8 का कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और मैंने लिया पॉलीगॉन टूल 8 मैंने इसके 8 साइड्स लिए हैं। साइड यानी कि इसमें अलग अलग टाइप की, जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, आगे से थोड़ा जगह खाली करता हूँ, इसको ले गया मैं ऊपर। ये 1 2 3 4 5 भुजाएं आ रही है ना इसकी, इस तरीके से मैं दोबारा से इसको लूँगा और यहाँ पे करता हूँ 8। तो अब की बार देखना दोस्तों 8 भुजाएं आएंगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ और मैं इसको करता हूँ 15। हालांकि 15 का तो मैं कोई काम नहीं, मैं एक समझाने के लिए करता हूँ 15, और मैंने अवे बनाया। तो अब देखो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भुजाएं आई हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी कुछ डिजाइन में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लाइन टूल, नॉर्मल से आपको लाइन लेना है तो आप इस तरीके से करेंगे, लाइन आ जाएगी, बस बन गई लाइन, कुछ नहीं करना आपको, ये आपकी लाइन तैयार है। ठीक, ज़्यादा चौड़ी लाइन बनानी वो आपकी इच्छा की बात है, हालांकि हम लोग इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक ऑप्शन और आता है इसमें कस्टम शेप्स का। कस्टम शेप्स में दोस्तों देखो, अब शेप आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो शेप आपको बहुत मिल जाती हैं, जैसे कि ये, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये देखिए वाइल्ड एनिमल्स की, लिप्स की, बोट की और फ्लावर की, ये रैंडमली इसके अंदर हैं जो डिफ़ॉल्ट में आती हैं, लेकिन आप मार्केट में मिल जाती हैं, बहुत सारी डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री मिल जाती हैं, बहुत सारी शेप्स आती हैं, बहुत कुछ आता है शेपों के अंदर। ठीक है ना, तो कस्टमाइज शेप्स के अंदर आप अपने हिसाब का कोई भी बाहर का शेप यूज कर सकते हैं, कुछ और डिजाइन बनाने की, जैसे कि कई बार होर्डिंग बनती हैं, ठीक है ना,
गोले होते हैं। बहुत दिनों से आपने काम किया होगा, आपको मालूम है शेप्स बहुत टाइप के आते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर इन शेप्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, इंपोर्ट शेप पे जाएंगे तो आप वहाँ से अपने जहाँ भी आपका शेप आपने कॉपी कर रखा है या डाउनलोड कर रखा है वहाँ से आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, आपकी शेप आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचता दोस्तों, यही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैंने आपको ये जो बताया है, मेरे बताने का आज का इतना ही ध्येय था, लबोलबाब इतना ही था कि दोस्तों जो हम ब्रश टूल की मदद से ब्रश बनाते हैं, पेंट ब्रश की मदद से, या पेन टूल की मदद से शेप बनाते हैं, या रेक्टेंगल टूल की मदद से हम अलग अलग टाइप की शेप्स की डिज़ाइन दे सकते हैं। तो दोस्तों हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी शेप्स में, किसी भी लेयर में और किसी भी बैकग्राउंड से अलग ऑब्जेक्ट में हम अपने फ़ोटो को फिल कर सकते हैं, जिससे कि फ़ोटो की सुंदरता और अच्छे से निखर के आती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना किस तरीके से हम ब्रश की हेल्प से किसी भी शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं जो बहुत आकर्षक लगती हैं। इसी के साथ पेन टूल की हेल्प से हम अलग अलग प्रकार के शेप्स का भी मॉडिफाई करके डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ में रेक्टेंगल टूल की हेल्प से भी हम फ्रेम को बना सकते हैं। दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन हमारे एलोन डिज़ाइन में बहुत काम आते हैं। यदि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या आज की वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।